दोस्तों, मैं वैद्य समीर चतुर्वेदी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइपोमा के टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि लाइपोमा डाइट में फ्रूट सलाद होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नाइट ड्यूटी रहती है, जिन लोगों का रात का काम होता है, उन लोगों के लिए तो कंपलसरी ज़रूरी होता है, फ्रूट्स ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें होती हैं, जो अनाज वाली जो चीज़ें होती हैं, हमारी रोटी सब्जी चावल की जो डाइट होती है, उसको कम से कम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नाइट ड्यूटी करने वालों को आती है। जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है, उन लोगों का लाइपोमा ठीक होना, रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन लोगों के लिए सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात रही कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर, हमको डाइट में सलाद क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग पूछते थे, जिसको मुझे डिटेल में बताना पड़ता था। समय की कमी होने के कारण से उनको समझ में नहीं आती थी ये बात। तो मैं आज टॉपिक जो लिया है, मैंने लिया है सलाद के ऊपर कि सलाद क्या खाएंगे, किसको क्या खाना है। सबकी सलाद एक ही नहीं रहेगी, हर किसी व्यक्ति की सलाद अलग होती है, हर किसी व्यक्ति की डाइट अलग होती है। बहुत से लोग बोलते हैं सर, हमको डाइट चार्ट दे दो। मेरा कोई डाइट चार्ट नहीं होता है, ना मैं किसी को डाइट चार्ट देता हूं। हर किसी की बॉडी को देख के, हर किसी का रिजल्ट देख के उनकी डाइट में चेंज करवाता रहता हूं और डाइट उनको बताता हूं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लाइपोमा में आखिर हम सलाद किस प्रकार खाएंगे, सलाद क्या क्या खाएंगे और कब किस कंडीशन में खाएंगे। इसके पहले एक बात और बोलना चाहूँगा कि अकेले सलाद मात्र से, अकेली डाइट मात्र से लाइपोमा ठीक नहीं हो सकता जब तक आपको सही ट्रीटमेंट ना मिले। अगर आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको फ़ायदा कर रहा है और किसी डॉक्टर के द्वारा चल रहा है, तो आपको डाइट उस डॉक्टर से पूछना चाहिए, ना कि मुझसे पूछना चाहिए। क्योंकि डाइट जो होती है, हर डॉक्टर अपनी दवा के अनुसार बताता है कि उसकी दवा में कौन सी डाइट सूट करती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ट्रीटमेंट आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर से चल रहा है, तो आपको उनसे डाइट पूछना है, उनसे सलाद लेने की कंडीशन, क्या क्या फ्रूट खाने हैं, क्या क्या नहीं खाने हैं, कौन सी भोजन को करना है, नहीं करना है। जैसे होम्योपैथिक में लहसुन प्याज को मना किया जाता है, तो आपको उनके हिसाब से चलना होगा। आयुर्वेद में कुछ अलग उपाय होते हैं और एलोपैथिक में कुछ अलग उपाय होते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं किसी और डॉक्टर से और डाइट कर रहे हैं किसी और डॉक्टर की, फिर आपको वो दवा भी फायदा नहीं होगी और उस व्यक्ति की बताई हुई डाइट भी आपको फायदा नहीं होगी। तो मैं जो डाइट बता रहा हूँ, मैं अपने मेडिसिन वालों को बता रहा हूँ, जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ। दूसरे लोग करके देख सकते हैं, लेकिन मेरी डाइट उनको फायदा कर जाएगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। दूसरे लोग फॉलो कर सकते हैं, या मैं जो बताना चाहता हूँ उनको समझकर अपनी डाइट को कंडीशन कर सकते हैं मेरी डाइट के अनुसार, या मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप अपने शरीर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी जैसे मैं बताऊँगा वैसा नहीं करना है, समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अगर आपकी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, अगर आपका इलाज शुरू हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको मना करता हूं कि आपको जूसी फ्रूट और फैटी फ्रूट, या जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ज़्यादा फैट रहता है, जैसे कि केला, मैं स्टार्टिंग में केला खाने के लिए मना करता हूं कि आपको 1-2 महीने तक केले नहीं खाना है, 1-2 महीने के बाद केले खा सकते हैं। इसके बाद मैं मना करता हूं कि आपको फ्रूट खाने, फ्रूट का जूस नहीं पीना है, तो 2-3 महीने तक जूस नहीं पीना है। फिर मैं बोलता हूं जैसे कि आपको आम नहीं खाना है, आप में बहुत ज़्यादा स्वीट्स होता है, बहुत ज़्यादा जूसी होता है, इसको खाने से भी लाइपोमा में नुकसान पहुँचता है। तो बहुत ज़्यादा आम नहीं खाना है, 1-2 आम खा सकते हैं, 1 केला खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा केले या बहुत ज़्यादा आम नहीं खाना है। इन चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर केला के लिए मना कर दिया तो केला को देखना भी नहीं है, नहीं खाना है। केले में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ज़्यादा स्वीट्स होता है, जो कि लाइपोमा में नुकसान करता है। तो हमको लिमिटेशन में खाना है, अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो। अब खाना किसको है? जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपका वजन बहुत कम है और आप लाइपोमा का इलाज कर रहे हैं, तो आपको केला खाना चाहिए, 1 केला खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, तो आपको आम भी खाना चाहिए, मौसम्बी का जूस भी पीना चाहिए। लेकिन कमजोरी है तो, अगर आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं है तो आप कभी जूस नहीं पिएंगे, आम को ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब कंडीशन होती है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मोटी कंडीशन में आपको आम बिल्कुल नहीं खाना है, केला बिल्कुल नहीं खाना है। जब आपकी कंडीशन, बॉडी की कंडीशन आपकी, जब लाइपोमा पूरा मूव होने लग जाएगा, लाइपोमा सॉफ्ट होने लग जाएगा, जब आपको लगेगा कि आप वीकनेस फील करते हैं, तब मैं आपको डाइट में ऐड करवाता हूँ, बनाना भी ऐड करवाता हूँ और मैंगो भी ऐड करवाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। अब मैंने आपको बताया जैसे कि आपको तरबूज खाना है, खरबूजा खाना है,
चुकंदर को कम खाना है। जो जमीन के अंदर से जो फल निकलती हैं, जो जड़ें निकलती हैं, उनको कम खाना है, क्योंकि ये चीज़ें हार्ड होती हैं, इनको डाइजेस्ट करने में हमारे लीवर को थोड़ा टाइम लगता है। तो जो लेट डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हम उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपको चुकंदर और गाजर थोड़ा कम खाना है। गाजर को आप बॉयल करके खा सकते हो, चुकंदर को आप बॉयल करके खा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इनको कम खाना है। मना नहीं है, खाना है, लेकिन कम खाना है। ज़्यादा क्या खाना है, जैसे कि आप एप्पल को ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, खीरा को आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, और गाजर को आप उबाल के ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। डायरेक्ट अगर खाना है तो जो नई गाजर होती है, जो सॉफ्ट गाजर होती है, उसको आप खा सकते हैं। अगर पुराना गाजर है, हार्ड वाला गाजर है, तो उसको कम से कम खाएं आप। और फ्रूट में आप अमरूद ज़्यादा खा सकते हैं। कई लोगों को अमरूद सूट नहीं करता है, सर्दी खांसी आती है, तो थोड़ा सा लिमिटेशन में ले सकते हैं। और जो मौसमी फ्रूट होते हैं, कई बार जैसे नाशपाती अभी आ रहा है, आप नाशपाती खा सकते हैं। एप्पल अभी आ रहा है, एप्पल आप खा सकते हैं। पपीता आ रहा है, पपीता ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन गर्म प्रकृति वालों को, जिनकी प्रकृति गर्म है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, ऐसे लोगों को पपीता ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। अब हमने बात कर ली कि सलाद क्या क्या खाना है। अब कई लोग बोलते हैं सर हम फ्रूट खाएं कि सलाद खाएं। तो मेरा कहना ये होता है जो आप ले सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से काम करें। जरूरी नहीं है कि आपको फ्रूट खाना है, आप अकेला सलाद से भी काम चला सकते हैं। जैसे आप खीरा गाजर ले लेंगे तो खा सकते हैं। मेरी डाइट में मूली टोटली मना रहती है, मैं मूली खाने के लिए लाइपोमा ट्रीटमेंट में मना करता हूँ। दूसरे ट्रीटमेंट में मैं मूली बताता हूँ, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम जो होती है मैं उसमें मूली बताता हूँ, मूली खाना है। लेकिन लाइपोमा ट्रीटमेंट में मैं मूली साफ मना करता हूं कि आपको मूली नहीं खाना है। अब कई लोग बोले हैं कि स्प्राउट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। स्प्राउट में मैंने चना लोगों को मना किया है। आप भीगे हुई मूंग की दाल आप खा सकते हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जैसे छुआरा और किशमिश को मैं ज़्यादा बोलता हूँ। बादाम काजू पिस्ता को मैं इग्नोर करवाता हूँ कि कम से कम खाइए। किशमिश और छुआरा ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ये फायदेमंद होता है। चने जो रात को भिगा देते हैं, स्प्राउट बना के खाते हैं, इनको नहीं खाना है। उड़द की दाल मना करता हूँ मैं, भिगा के नहीं खाने हैं। आपको मूंग की दाल भिगा के आप खा सकते हैं नाश्ते में या खाना के साथ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो आपको फायदा होगा, विटामिन भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा है, और मूंग की दाल जो होती है वो जल्दी से डाइजेस्ट वाली होती है, फायदेमंद है। वैसे तो स्प्राउट खाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लाइपोमा में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बिना एक्सपीरियंस की बात नहीं करता, मैं पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता। मेरे जो अनुभूत है, जो मैं महसूस करता हूं, जो पेशेंट लोगों के ऊपर फील करता हूं, जो अपने ऊपर फील करता हूं, वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूं। मेरी बातों को आप अनुभूत मानिएगा। लिखी पढ़ी बातों में ना मैं बिलीव करता हूं, ना मैं मानता हूं, ना आप लोगों को बताता हूं। मेरी जो भी बातें रहती हैं वो अनुभूत होती हैं, खुद की एक्सपीरियंस वाली होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को खाना है। स्प्राउट की ये कहानी है, स्प्राउट को किस तरह से खाना है। अब दोस्तों सलाद कब खाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना के साथ सलाद खाते हैं। अगर आप थोड़ा सा सलाद खा रहे हैं तो खाना के साथ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं कि आपको एक एक कटोरा सलाद खाना है, ज़्यादा सलाद खाना है। तो इस तरह की सलाद खाने का जो रूल्स होता है वो होता है खाना खाने के या तो आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाना के साथ अगर आप ज़्यादा सलाद खाएंगे तो हमारे बॉडी की जो पेट का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। हमारे खाना को पचाने के लिए हमको पित्त की जरूरत पड़ती है, मतलब गर्मी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हमारे पेट में खाना जाता है हमारा लीवर एसिड छोड़ने लगता है, गर्मी छोड़ने लगता है, अगर साधारण भाषा में बात करें तो। लेकिन जैसे ही हम सलाद खाते हैं वो पित्त जो रहता है सलाद की ठंडक से नॉर्मल हो जाता है, फिर हमारा खाना धीरे धीरे पचता है, बहुत समय तक भरा रहता है पेट में। हमको गैस्ट्रिक फील होती है, हमको वॉमिटिंग फील होती है और एसिडिटी फील होती है। तो जब भी सलाद खाएंगे, खाना खाने के या तो 1 घंटे बाद खाएंगे या 1 घंटे पहले खाएंगे। खाना के साथ आदत है तो थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा सलाद खाना के साथ आपको नहीं खाना है। इसी तरह से सर्दियां जैसे आती हैं तो सर्दियों में आपको सलाद को बॉयल करके खाना है। डायरेक्ट कई लोग खा सकते तो खाएंगे, लेकिन सलाद सर्दियों में बॉयल करके खाया जाता है। डायरेक्ट नुकसान करता है, रात की सलाद खासकर नुकसान करती है। अगर आप रात को भी सलाद खाते हैं तो सलाद को थोड़ा सा बॉयल कर लें या थोड़ा सा स्टीम दे देंगे तो आपके बॉडी में जाके वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि सलाद खाने से अधिकतर सर्दियों में दिक्कत ज़्यादा होती है। सर्दियों में लोगों को सलाद खाने का मन भी नहीं होता है और नुकसान भी करता है। नाश्ते में आप फ्रूट खा लीजिए, दोपहर को सलाद ले लीजिए, रात को बॉयल सलाद ले लीजिए, इस तरह का आपका चल जाएगा। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम नाश्ते में केवल सलाद खा रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है कि जो भी लाइपोमा का मेरा ट्रीटमेंट रहता है वो बॉडी को वीक करता है,
दुबलापन करता है, स्किन को पतला करता है, आपके बॉडी का फैट खत्म करता है। अगर आप अपनी डाइट में ज़रूरत फैट नहीं डालेंगे, ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट नहीं डालेंगे तो आपकी बॉडी कमज़ोर होगी, आप ट्रीटमेंट को सही तरह से नहीं ले पाएंगे और आपको लाइपोमा का जो ट्रीटमेंट है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो सुबह आपको अकेला सलाद नहीं लेना है, साथ में आपको ओट्स लेना है, दलिया लेना है, जिसको मैं जो बताया हूँ, किसी को मैंने रोटी बताई है, किसी को सलाद बताई है, किसी को ओट्स बताया, किसी को दलिया बताया, किसी को स्प्राउट बताया है, किसी को राइस भी बताया है मैंने, या किसी को ओनली जूस बताया है कंडीशन को देखते हुए। तो अकेला फ्रूट्स नहीं लेंगे, जो मैं बताता हूं। अगर मैंने आपको अकेला फ्रूट्स बताया तो फ्रूट्स करेंगे, अगर मैंने बताया आपको कि आपको दलिया के साथ फ्रूट्स लेना है तो आपको वैसा ही करना है। अगर ये गलती करते हैं तो आपको नुकसान होगा, लाइपोमा की दवा का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और आगे चल के आपको डाइजेस्टिक प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। तो जिस तरह की डाइट मैं बताता हूं उसी तरह आपको फॉलो करना है। अब कई लोग मैंने देखा है कि अगर मैंने केला के लिए मना किया है तो बहुत से लोग कभी केला नहीं खाते हैं। जब आपका लाइपोमा मूव होने लगता है, स्किन को छोड़ देता है, कम होने की कंडीशन में आ जाता है, तब आप पर डे एक केले को खा सकते हैं। अगर आपका शरीर दुबला है, वजन कम है, आपकी यंग एज है, अगर आप 20-25 की उम्र के हैं तो आप पर डे केला सुबह एक शाम को भी खा सकते हैं। एज ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा है, वजन भी कम करना चाह रहे हैं, लाइपोमा में उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो केले को आपको नहीं खाना है, खासकर आम को भी आपको नहीं खाना है। ज़्यादा फल कौन सा खाएं, लोग पूछते हैं, ज़्यादा ऐसा फल बताएं जो हमेशा खा सकते हैं। तो हमेशा खाने वाला दो ही चीज़ मैं बताता हूं, एक एप्पल और एक खीरा। इन दो चीज़ों को आप रेगुलर खा सकते हैं, ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगी। अब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम नाइट ड्यूटी हमारी जो रहती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था नाइट वालों के लिए था, जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है वो सलाद कब खाएं। मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि आपको डाइट या खाना तब खाना है जब आपको सोना उसके 2 घंटे बाद होगा, या आपका बैठने का काम होगा। जैसे रात को सोना, जैसे हम नाइट ड्यूटी करके आए, सुबह 4 बजे आप आए और आपको 6 बजे सोना है, तो आपको खाना तुरंत खा के नहीं सोना है। आपको आके हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उसके बाद सो जाइए। सो के जब जागेंगे तब आपको खाना खाना है, या फिर जब आप ड्यूटी पर रहते हैं तो घर पर आने के 2 घंटे पहले आप खाना खाइए। रात को जब बॉडी हमारी जागती है तो हमारी बॉडी एसिड ज़्यादा छोड़ती है, और एसिड छोड़ने के बाद अगर आप खाना खाते हो और सो जाते हो, ये लाइपोमा की कंडीशन बढ़ाने वाली होती है। तो अधिकतर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि नाइट ड्यूटी वालों को अधिकतर प्रॉब्लम होती है। इन लोगों का लाइपोमा ठीक करना और रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है उनको कितनी प्रॉब्लम आती है। तो खासकर नाइट ड्यूटी वाले समझेंगे कि उनको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रात का खाना बहुत सोच समझ के खाना है, नींद पूरी करना है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो आप अपना लाइपोमा कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, रोक भी नहीं पाएंगे। नया लाइपोमा आपको होता जाएगा, आप सोच रहे हैं कि आपका लाइपोमा रुक ही जाए और ठीक ना हो, अगर रुक ही जाए तो भी बड़ा मुश्किल होगा। तो रोकने के लिए भी नाइट ड्यूटी बड़ा कठिन परेशानियां देती है। तो कोशिश करना है कि हमको नींद पूरी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। नाइट ड्यूटी अगर आपकी रहती है तो कोशिश करें कि अपनी नाइट ड्यूटी 1 से 2 बजे तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो 2 से 5 बजे की जो जागरण होता है वो हमारे बॉडी को रिलैक्सिंग होता है, हमारी बॉडी रिकवरिंग का टाइम रहता है, और उसी समय आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो बॉडी में एसिड का रिलीजन ज़्यादा होता है, एसिड ज़्यादा छोड़ती है हमारी बॉडी इस सुबह वाले टाइम में। यूरिक ज़्यादा बनता है, यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा छोड़ता है, जो लाइपोमा के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको समझना है। मैंने आपको सलाद को लेकर जानकारी दी, सलाद को लेकर आपको किस तरह से खाना है, क्या क्या खाना है। कई लोगों को मैंने सलाद में घी डालने के लिए भी बोलता हूं, लेकिन मैं किन लोगों को बोलता हूं जिनका वेट कम है, जिनके मल रूखा हुआ है, जिनका मल सूखा हुआ रहता है, जिनको पेट साफ करने में दिक्कत होती है, उन लोगों को मैं सलाद में घी डाल के या ऑलिव ऑयल डाल के खाने के लिए बोलता हूं। तो जैसा मैं बताता हूं वो इस तरह की चीज़ें किया करें। वीडियो देखकर हर व्यक्ति को अप्लाई नहीं करना है। और एक चीज़ विशेष कि आप जिस डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं डाइट भी उसी की फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सलाद लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करेंगे, रूटीन करेंगे। दूसरे डॉक्टर की दवा और दूसरे डॉक्टर की डाइट ये कभी भी आपको फायदा नहीं दे सकती। तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें, जो डॉक्टर आपको समय देता है, आपसे बात करता है, उसके द्वारा ही ट्रीटमेंट करें। जो अकेला दवा देके फ्री हो जाए ऐसे डॉक्टर के लिए मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि लाइपोमा जल्दी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, टाइम लगता है। डॉक्टर का पूरा योगदान होना चाहिए, आप भी सीरियस होना चाहिए, तब इसको आप ठीक कर सकते हो। अकेले दवा मात्र से आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ और अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करें। कॉलिंग के लिए बहुत से लोग बोलते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको एक साफ एक बात बताना चाहता हूं कि जो वैद्य अपनी दवाइयां खुद बनाता है
वो आदमी को बात करने में और मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। और जो वैद्य या डॉक्टर मार्केट की लेकर दवा आपको देता है या मार्केट की दवा लिखता है, वो वैद्य आपसे मिलेगा भी, कॉल पर भी बात करेगा और पूरा समय देगा, क्योंकि उसके पास समय केवल आप लोगों के लिए है। और एक जो वैद्य होता है वो अपनी दवाइयाँ खुद बनाता है, उसका पूरा समय दवाइयों को बनाने में निकलता है, तो उसके लिए हर समय बात करना, हर समय मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत से लोग गलत लेते हैं इस चीज़ को समझें कि एक वैद्य के पास समय की बहुत कमी होती है, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ अपनी बनाने में, दिन रात दवाइयों को बनाने में ही लगा रहता है। तो जो वैद्य अपनी दवाइयाँ बनाता है वो आपको फोन पे बात करने के लिए हमेशा आपको समय नहीं दे पाएगा, हमेशा आपको मिलने के लिए नहीं बोल पाएगा। जब उसके पास समय होगा तब वो आपको कॉल लगाएगा और हमेशा उस समय आपको मिलने के लिए भी बुलाएगा। लेकिन इसीलिए मैंने जो व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चैट में सारे रिकॉर्ड आपके सेव रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अलग अलग नंबर से बात करते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूं कि आप एक ही नंबर से बात करेंगे, दूसरे नंबर से मैं ना आपको जानता हूं ना मैंने आपको कोई मेडिसिन दी है। जिस नंबर से आपने मुझसे मेडिसिन ली है उसी नंबर से आप मुझसे बात करें और पूछें और बताएं। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पर बात करें, चैट करें। अगर थोड़ा सा मैं रिप्लाई करने में लेट होता हूं तो आप चिंता ना करें, मैं रिप्लाई सबको करता हूं, बात सबसे करता हूं। अभी नहीं, तुरंत नहीं, तो थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और अच्छी तरह से आपसे बात होगी। जरूरत होती है तो मैं खुद कॉल लगाता हूं, जरूरत होती है तो खुद मैं वीडियो कॉल करता हूं लोगों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैद्य अकेले बात मात्र से सबको समझ जाए। कभी कभी हमको कॉल पर भी बात करनी होती है और वीडियो कॉलिंग पर भी मुझसे बात करनी होती है। अधिकतर जो मेरे पेशेंट हैं मैं सबसे कॉलिंग पर बात करता ही हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ गलत बोला है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे। थैंक यू दोस्तों।